हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक नई जर्नी से स्टार्ट कर लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्नी क्या है, जर्नी तो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा सा रिएक्शन आने वाला है जिस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो इसमें हम 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और तीसरा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तीनों रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंस है, जो नीट एग्जाम में आते ही आते हैं या जेईई एग्जाम में आते ही आते हैं। उस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा और अपनी पकड़ बनाए रखिएगा, ठीक है। जिंदगी से लड़ना सीखो, उसे भागना नहीं। मैदान छोड़ना मत सीखो, मैदान को पकड़ना सीखो। मैदान में टिके रहना सीखो। हार होती है तो होने दो, हार होते होते तो एक दिन जीत होनी है, ठीक है। हार होती है तो होने दो, हार से कुछ सीखो। हमने क्या गलती की है उस हार से, ठीक, किस वजह से हमारी हार हुई, उस गलती को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो, ठीक है। उस गलती को इम्प्रूव करना, आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक बात और, किसी दूसरे की बुराई नहीं करना है, ठीक है। किसी दूसरे की निंदा मत करो, ठीक है। निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, उसमें आप ही का लॉस होने वाला है, ठीक है। क्या होता है, माचिस की तीली क्या होती है ना, माचिस की तीली दूसरे को तो जलाती जलाती हो, खुद को भी जला लेती है। इसलिए किसी की निंदा मत करो। जो भी आपकी शिकायतें करते हैं, बुराई करते हैं ना, सिर्फ आप उनको एक बार सुन लीजिए, ठीक है। आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उसको आप उनको आंसर मत दीजिए। जो वो कर रहे हैं, हाँ, उनको जो भी आपकी बुराई करते हैं ना, आप सोचिए कि हमारे अंदर गलती क्या है, उस गलती को आप इम्प्रूव करिए। आप क्या करते हैं कि सभी स्टूडेंट करते क्या हैं, उस गलती को प्रूव करने लगते हैं कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की। नहीं, आप उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद उस गलती को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ठीक है। बुराई उसी की होती है जो सफलता की ओर बढ़ता है, ठीक है। बुराई उसी की होती है जो सफलता की ओर बढ़ता है। जिस दिन आप में सुनने की सहज क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप उसी दिन सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं, उसी दिन सफलता की एक सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान, पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन के साथ अच्छा पढ़ाई करना है, ठीक है। अच्छे से आप अपने ड्रीम को अचीव करिए, अपने डेस्टिनेशन को पूरा कीजिए। हम आपके साथ हैं, जितना इधर से हो सकता है उधर से हम करेंगे, उधर से हम करेंगे, ठीक है। इधर से हम करेंगे, उधर से आप करो, इधर से हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करनी है, ठीक है, कम बातें करनी है, ठीक है। क्या कहते हैं, जिंदगी का सपना सच हो गया, जिंदगी का सपना सच हो गया, देखा हुआ सपना हकीकत में बदल गया, ठीक है। जिंदगी का सपना सच हो गया, देखा हुआ सपना हकीकत में बदल गया। यही आपको अपने इम्प्रूव करना है, आपको दिखाना है, करके दिखाना है। क्या करना है, करके दिखाना है। नहीं, हम कर सकते हैं। आपको जवाब नहीं देना है, जवाब आपका रिजल्ट देगा। जो बोलते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, आप कुछ मत बोलो, आपका रिजल्ट ही उनका जवाब है, आपका रिजल्ट ही उनका जवाब है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो पढ़ने आए हो पहले वो पढ़ लो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूरे जोश के साथ पढ़ना है। हाइड्रोबोरेशन, आग लगा दो पूरा जिंदगी में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका पढ़ते हैं, एल्कीन का पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं, एल्कीन का पढ़ते हैं। मोस्टली किसका पढ़ते हैं, एल्कीन का। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका पढ़ते हो, एल्कीन का पढ़ते हो, और किसी का नहीं, एल्कीन का ही पढ़ते हैं। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका देखते हैं, एल्कीन का देखते हैं। किसका देखते हैं, एल्कीन का। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका देखते हैं, एल्कीन्स का देखते हैं। इसमें देखो, इसमें रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हो, ध्यान दो। पहले रिएजेंट देखो, रिएजेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से। B2S6 डाइबोरेन, ठीक है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और क्या, टेट्राहाइड्रो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और बेसिक मीडियम होता है OH- होता है। इन सब रिएजेंट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए इन रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। देखो होता क्या है, अब इसमें क्या होता है कि ये तो समझ में आता है कि B2S6, ठीक है, डाइबोरेन है। THF क्या है, ये भी नहीं आता होगा समझ में। और H2O2 OH-, ये क्या, देखो THF क्या है, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन,
क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दो, यही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन नहीं होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो देखो क्या क्या रिएजेंट है, तो आपको रिएजेंट याद करना है, जैसे हनुमान चालीसा याद होता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वैसे ये भी याद होना चाहिए, B2S6 THF H2O2 OH माइनस, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, एडिशन ऑफ वाटर। किसका एडिशन होता है, वाटर का एडिशन होता है, H2O का एडिशन होता है। नाम भले है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेकिन किसका एडिशन होगा, वाटर का होगा। किस पे एडिशन होगा, एल्कीन पे होगा। समझ में आया, तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन नोट करो, बताता हूँ। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन अच्छा लिख लो, देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये करता क्या है, इसका यूज क्या है, ये क्यों लिया गया है। तो टेट्राहाइड्रो क्या करता है, इसका देखो, इसका फंक्शन क्या होता है, द रोल लिख लो, THF का रोल, THF का रोल देखो का, द रोल ऑफ THF, द रोल ऑफ THF इज टू ब्रेक डाइमर ऑफ B2S6। ठीक है, ये क्या करता है, B2S6 के डाइमर को ब्रेक कर देता है, B2S6 के डाइमर को क्या करता है, ब्रेक करता है। क्या इसका लिखना क्या है, THF, द रोल ऑफ THF इज टू ब्रेक द डाइमर ऑफ B2S6, यहाँ द लिख लेना, THE, ठीक है, तो द रोल ऑफ THF इज टू ब्रेक द डाइमर ऑफ B2S6, ये B2S6 के डाइमर को ब्रेक कर देता है। क्या करता है, B2S6 के डाइमर को ब्रेक करता है। कौन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये क्या THF है, THF, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का करता है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये B2H6 के डाइमर को ब्रेक करता है, B2S6 के डाइमर को ब्रेक करता है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। B2S6 के डाइमर को ब्रेक करता है, B2S6 के डाइमर को ब्रेक करता है, हो गया होगा, B2S6 के डाइमर को ब्रेक करता है। जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या पकड़ोगे, क्या छोड़ोगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन पकड़ेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे। आओ करके दिखाएं, क्या दिखाएं, दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं, क्या करके दिखाओ। देखो THF थोड़ा सा इसमें देख लो, THF ये मान लो क्या, ये B2H6 है, इसका मोनोमर क्या हो सकता है, BH3, ठीक है, और प्लस BH3, यही तो होगा मोनोमर B2S6, और प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। होता क्या है बच्चों, बच्चा पार्टी, होता क्या, देखो इसका एक मोनोमर तो एज इट इज निकल जाता है, ठीक है, BH3, इसका एक मोनोमर यूनिट एज इट इज निकल जाता है। दूसरा मोनोमर यूनिट क्या होता है, दूसरा मोनोमर यूनिट क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पर इलेक्ट्रॉन BH3 को डोनेट कर देता है, ताकि एक इसके साथ बिजी रहे। तभी तो कह रहा हूं कि ये THF क्या करता है, THF क्या करता है कि B2S6 के डाइमर को ही ब्रेक कर देता है, इसके डाइमर को मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट करता है, ताकि ये वाला पार्ट जो है आसानी से एल्कीन पे अटैक कर सके। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, समझे। तो ये वाला पार्ट किस पे अटैक कर सके, जाके किस पे अटैक कर सके, एल्कीन पे अटैक कर सके। आज इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, एल्कीन पे जाके अटैक कर सके। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। BH3 को जाके अटैक, ये किस पे जाके अटैक कर सके, एल्कीन पे जाके अटैक कर सके। जैसे आप क्या करते हो, कोसम पे जाके अटैक करते हो, है ना, ये करता है, ये एल्कीन पे जाके अटैक कर सके, समझे। तो इतना नोट कर लो, हो गया होगा। तो THF का काम क्या है, टू ब्रेक क्या ब्रेक, डाइमर ऑफ B2S6।
B2 एक्सिस के डाइमर को ब्रेक करने का काम करता है। B2 एक्सिस के डाइमर को ब्रेक करने का काम करता है। समझ में आया? नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया? बादाम खा, अच्छे बादाम खा सुबह सुबह। गुरुजी आप तो नहीं खाते हो? अरे यार क्या बताएं, हम खाएंगे तभी खाओगे, दिमाग खराब है, हम खाएंगे तभी खाओगे। ठीक है, अब देखो इसका देखते हैं मैकेनिज्म। हम पहले क्या देखते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले मैकेनिज्म स्टार्ट करने का मतलब यही है, क्या देखते हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के बाद ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे जो डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे किस तरीके से करना है, लेकिन पहले मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए बताना जरूरी है। बताना जिसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जिसको हमको लगता है उनको इम्पॉर्टेंट है, उसको हम बताएंगे जरूर। देखो होता क्या है, एक सुंदर सा क्या ले लो? एल्कीन ले लो। एक सुंदर सा क्या ले लो? एल्कीन। ठीक है, एक सुंदर सा एल्कीन, एक सुंदर सी एल्कीन ले लो। ठीक है, एल्कीन, इसमें क्या करो क्या करो क्या करो? देखो क्या करते हैं, यहाँ इसको इस तरीके से लो, HBH2, इसको ऐसे लिख दो, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखो हाइड्रोजन और बोरान में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन और बोरान में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान से ज़्यादा होती है, ऐसा हम जानते हैं, साहब भी जानते होंगे। इसका 2.1 होता है, इसका कम होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, या किसी दिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता देंगे शॉर्ट ट्रिक में, क्या कैसे कैसे याद करना है। हमको तो बहुत सारी वैल्यू याद भी है काम की। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। डेल नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है कि थोड़ा सा चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट किए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये डेल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इसको भी ब्रेक कर दो। इसको कैसे ब्रेक करोगी? इसको ऐसे ब्रेक करो ना, यहाँ पे क्या, एक पाई बांड को ब्रेक करके, एक पाई बांड को ब्रेक करके क्या करो, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट कर लो, यहाँ पे डेल नेगेटिव क्रिएट कर लो। ठीक है, ऐसा क्यों किए हैं? देखो पॉजिटिव यहीं पे क्यों किए हैं? इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे तो भी तो ब्रेक कर सकते थे, इस तरीके से भी। अरे लल्लू टाइप गधा। ठीक है, लल्लू टाइप गधा। ये देख, अगर यहाँ पे ये पाई बांड को तू ब्रेक करता, अगर इस पाई बांड को तुम ब्रेक करते, तो थोड़ा सा रियलाइज करो, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे क्या आता, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे पॉजिटिव आता, यही ना आता, यहाँ पे निगेटिव। ये क्या है? ये तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या बच्चा? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। कैसा कार्बोकैटायन है? ये प्राइमरी कार्बो, अगर बनता तो होता क्या, BH2 यहाँ पे अटैक करता, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये क्या है? अरे जो भी है, ये क्या है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है गधावा। ये क्या है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। ठीक है, इतना तो सारी बातें जानते ही होगे। ठीक है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है, बता दिए, मन कर रहा था बता दिए। प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पे करते हैं ना, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट होगा, यहाँ पे सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, अब कुछ नहीं करना है। देखो हम पार्ट में ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, जो निगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव से जोड़ दो, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको निगेटिव से जोड़ दो। समझ में आया? तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, पहले इसको लिखो, ऐसे लिखो, ध्यान से सुनना, R। ठीक है, जब क्या हो रहा है, ये निगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पार्ट पे, और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? इस निगेटिव पार्ट पे ना। तो R, ध्यान से समझना, RCH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ध्यान समझना, इसको इस तरीके से लिख लो। देखो ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया, H आया यहाँ पे, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो BH कहाँ आएगा? इस पे आएगा ना, इस पे, ये इधर इधर, ये BH2 इधर आ गया। अब देखो ये भी इधर हो गया। ध्यान दो, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ये वाला जो है, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस कुछ समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग कैसे लिख रहा हूँ, BF क्यों लिख रहा हूँ? बॉन्ड ब्रेकिंग है। ये क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। ये हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है?
बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है? बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है? ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आया? तो क्या हुआ? कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद क्या करो? इस निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ो, इस पॉजिटिव पार्ट को निगेटिव से जोड़ो। देखो यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड टूट रहा है, फील होना चाहिए, फील होना चाहिए। पाई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे पाई बॉन्ड का यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, टूट रहा है, संबंध टूट रहा है, रिश्ता टूट रहा है। यहाँ भी रिश्ता टूटा और यहाँ भी रिश्ता टूटा। अब जोड़ेंगे क्या? अब देखो अब क्या होगा? आराम आराम से, इसको कहते हैं MCTS कहते हैं। क्या कहते हैं? MCTS कहते हैं। इसका फुल फॉर्म ये कितने मेंबर का है? देखो ना, 1 2 3 4, ये 4 मेंबर का है। इसको क्या कह देंगे? 4MCTS, 4MCTS। बस खाली इतना याद रखो। अभी बताता हूँ। देखो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फॉर्मेशन क्या होता है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फॉर्मेशन, यही हो रहा है ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सिंपली क्या हो गया? R, ठीक है, R क्या हो गया? ये RCH2 यहाँ पे क्या हो गया? BH2 हो गया। समझे? BH2 हो गया। अभी तक इतने का मैकेनिज्म समझ में आया? इतने का मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं? MCTS का फुल फॉर्म क्यों कर यहाँ पे लिख लो। ये क्या है? 4 मेंबर, तुम लोग लिख लो, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फॉर्मेशन। कितने मेंबर का है? ये TS है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ केवल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। किसका? इसलिए वो भी कितने रिंग का? 4 रिंग का। 4 रिंग का होता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फॉर्मेशन। इतने ही रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। समझे? इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका मैकेनिज्म बताएं जल्दी से। हो गया होगा? ठीक है, हो गया। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फॉर्मेशन इसी का हो रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान देना, इस पे बहुत सारी बातें बताऊंगा, इस पे बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये दिल वालों की बस्ती है, फिजिक्स का इलाका है, उस केमिस्ट्री पे दिल आया है, वो बड़ा पटाखा है। समझे? तो ये सब गाने हैं जो गा सकते हो। देखो हो रहा है क्या 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 हुआ? देखो फिर से देखो यहाँ पे हम क्या ला रहे हैं? हम फिर से एल्कीन ला रहे हैं। क्या ले रहे हैं? फिर से एल्कीन। और यहाँ पे जो पार्ट हमको मिला था, क्या मिला था? ध्यान दो, हमको क्या मिला था? यहाँ पे देखो हमको क्या मिला था देखो B, ठीक है, BH2 मिला था ना, BH ऐसे लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे एक H फिर से कर दो। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे साथ CH2R ऐसे था, ये था ना, CH2 हाँ ठीक है, CH2 याद क्या था? CH2R वही था, वही पीछे वाला था। ठीक है, अरे भाई ऐसा नहीं लिखे थे, RCH2C क्या था यार, क्या था? RCH2CH2BH2 यही था भैया ना। तो क्या किए हैं? एक हाइड्रोजन को फिर से निकल, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन BH3 है ना, हमको तीनों को अटैक कराना है। क्या करना है? तीनों को अटैक कराना है। ध्यान दो। अब देखो हो क्या रहा है? अब फिर से वही कहानी रिपीट होगी, वही टेलीकास्ट रिपीट होगा, वही पिक्चर रिपीट होगा जो बताया हूँ। देखो पिक्चर क्या है? फिर से यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, फिर से यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। क्या करना है? फिर से वही क्रॉस कनेक्शन कर देना है। क्रॉस कनेक्शन मतलब निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला पार्ट निगेटिव पार्ट से, बस वही क्रॉस कनेक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है? निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले पार्ट को निगेटिव को, बस क्रॉस कनेक्शन कर देना है। तो जब क्रॉस कनेक्शन करोगे ना तो ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बीच में लिखो क्या? BH, देखो इधर से क्या बना? CH2, ठीक है, CH2R, सेम यूनिट बन जाएगी। ध्यान देना, सेम यूनिट ही बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेम यूनिट। क्या करोगे? इसको क्या दोगे? हाइड्रोजन, ठीक है, इसको क्या दोगे? इसको दोगे हाइड्रोजन, इसको क्या दोगे? BH2, ठीक है, BH2। ये बांड टूटेगा, ये बांड टूटेगा, ये बांड बनेगा, ये बांड बनेगा, ठीक है, ये बांड बनेगा। तो क्या बन जाएगा? वही सेम यूनिट RCH2CH2। समझे? समझ में आया? तो यही सेम यूनिट बन जाएंगे, वही रिपीट हो जाएगा। तो इधर से क्या कर सकते हो?
जैसे कर सकते हो क्या, CH2, ठीक है, CH2 आया, यहाँ तक नोट करो, RCH2 हिट के। अभी एक बार होगा, क्योंकि जितना हाइड्रोजन हमको उतना हाइड्रोजन यूटिलाइज करना है। क्या करना है, जितना हाइड्रोजन है हमको उतना हाइड्रोजन यूटिलाइज खर्च करना है, ठीक है, उतना हाइड्रोजन यूटिलाइज करना है, नोट करो, उतना हाइड्रोजन खर्च करना है। हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा। अब देखो तुम लोग वहीं से कंटिन्यू करना, इसे मिटा दें। अब देखो तीसरा यूनिट क्या है, तीसरा वाला पार्ट ध्यान दो। फिर से क्या आएगा, फ्रेश एल्कीन आएगा, फिर से ताज़ा ताज़ा एल्कीन आएगा मार्केट में, ताज़ा ताज़ा। फिर से क्या होगा, ध्यान दो, फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे होगा, क्या था, BS था ना, हाइड्रोजन इधर कर लो, यहाँ पे क्या था, CH2R था, ठीक है, यहाँ पे क्या, CH2R। मार्केट में तो यही चल रहा है भाई, मार्केट की रेटिंग तो यही चल रही है अभी तक, CH2R, CH2 तो R। अब क्या होगा, फिर से वही कहानी, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, फिर से वही कहानी रिपीट चल रहा है, वही टेलीकास्ट चल रहा है, वही कहानी रिपीट हो रहा है। तो क्या रिपीट होगा, फिर से वही काम, क्रॉस कनेक्शन, निगेटिव को पॉजिटिव से निगेटिव को, निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे BH2, ठीक है, इधर से बांड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ से क्या होगा, बांड टूटेगा, फिर से वही कहानी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, देखो क्या बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा, अब तो सभी हाइड्रोजन खर्च हो गया, क्या यहाँ से हो गया, CH2R, यही ना, क्या हो गया, CH2, ठीक है, CH2R, फिर से CH2R, ठीक है, ये इसका ट्राइमर यूनिट बन गया। क्या बन गया, इसका ट्राइमर यूनिट बन गया। क्या बन गया, इसका ट्राइमर यूनिट बन गया, समझे, इसका यूनिट, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कहाँ से यूज हो रहा है। देखो BH3 समस्या क्या मिलता है, ये सब याद रखना है, ये मैकेनिज्म, BH3 समस्या को मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। देखो अभी आगे भी है, इतना नोट करो, इतना समझ में। देखो वही सेम कहानी बार बार रिपीट हो रही है, चाहता तो एक ही स्टेप में कर देता, लेकिन नहीं, मैकेनिज्म समझाना था, इसे जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया है कि समझ में आता नहीं लोग को, इसलिए अब आ गया होगा समझ में, तो नोट कर लो। हो गया नोट, हो गया होते होते क्या हो गया, जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कहानी स्टार्ट नहीं होती तब तक पिक्चर रिलीज नहीं होती, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, आपके पास क्या बना, देखो ध्यान देना, CH2R, CH2, ठीक है, CH2R, क्या, CH2R, ठीक है, और CH2 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसका नाम सुने हो, ऑक्सीडेशन, इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ, देखो हो यहाँ पे क्या होता है, H2O2 होता है। अब इसका काम आ गया, H2O2 का काम आ गया। ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, देखो एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, समझ में आया। देखो एक OH इसको, एक OH इसको, एक OH इसको। जब 3 लोग OH ले लिए हैं, क्या बोरान यहाँ पे क्यों शकल देखने आया है, जब ये लोग OH ले लिए हैं, क्या बोरान यहाँ पे शकल देखने आया है, नहीं, शकल नहीं, वो भी कहेगा भाई जितना पैसा तुमको मिल रहा है 3 लोग को मिल गया, उतना हमको अकेले मिलना चाहिए। तुमको जब एक OH मिल रहा है, उनको उतना पैसा हमको अकेले चाहिए, एकदम भैया, हम कहेंगे भैया ले लो, एकदम ले लो। तो क्या होता है, बोरान के पास भी 3OH होता है, बोरान के पास भी कितना होता है, 3OH। बोरान क्या बना लेता है, बोरान बना लेता है H3BO3, इसका नाम सुना है, इसको ऐसे लिख सकते हो, BOH का थ्राइस, ये क्या, आर्थोबोरिक एसिड। तो बोरान क्या करता है, यहाँ से आर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिखाई दे रहा है, ये लोग क्या करते हैं, RCH2CH2OH बना लेते हैं। ऐसी कितनी यूनिट हैं, ऐसी 3 यूनिट है। तो समझ में आया कि नहीं, समझे, यही रिएक्शन था, समझ में आया।
तो यही क्या था, रिएक्शन था RCH2। तो क्या होगा, बोरान यहाँ से क्या बना लिया, आर्थोबोरिक एसिड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या यहाँ से RCH2 के देखो यहाँ पे 3OH इसको मिला और 3OH बोरान को मिल गया। यही इसका मैकेनिज्म था जो आपको हम पूरी तरह से समझाने का कोशिश किए हैं। इसको नोट कर लो, फिर इसका डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड DMG बताते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसको नोट नाट कर लो। हो गया, हो गया, होगा, होगा, मिटा दिए, मिटा दिए, मिटा दिए, हो गया, होगा। इसका डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करोगे, कुछ इसकी बारे में पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले देख लो डायरेक्ट मेथड क्या करना है। देखो जैसे यही ना, RCH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 नहीं CH है। भावनाओं में लिख के क्या लिख देते हैं, भावनाएं बड़ी हैं कि आप, हम बड़े हैं, भावनाएं नहीं, CH2। डायरेक्ट मेथड देखो क्या करना है, इसमें हमको क्या पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इनडायरेक्टली क्या करना है, वाटर का तो एडिशन ही करना है ना, वाटर का एडिशन ही करना है, ठीक है, वाटर का एडिशन करना है। तो रख लो, वाटर ही रख लो, ठीक है, रिएजेंट वही रहेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है। तो इससे क्या मिलेगा H+, ठीक है, इससे क्या मिलेगा OH-। देखो एक कहानी आपने सुनी होगी, मार्कोनी-कार्ब्स रूल्स, एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल। तो यहाँ पे मार्कोनी-कार्ब्स रूल तो नहीं अप्लीकेबल होता, लेकिन एंटी मार्को ऐसा कोई रूल होता नहीं है देख लो, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने बना दिया था मार्कोनी और एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल। देखो मार्कोनी-कार्ब्स रूल वहीं पे अप्लीकेबल होगा जहां पे किसी भी कंपाउंड में कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो। जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ वहां पे मार्कोनी-कार्ब्स रूल फेल हो जाता है। इसलिए हम बताएंगे मार्कोनी-कार्ब्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल क्या होता है अलग से, ठीक है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, आज के डेट में इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी काल क्या होता है, किसी किसी रिएक्शन में इनका मतलब हो जाता है, इनका मतलब पॉसिबल, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा इनका मतलब हो जाएगा, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा इनका मतलब होगा ही नहीं। जहां पे रीअरेंजमेंट नहीं है वहां तो ये लग जाएंगे, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ तो मार्कोनी-कार्ब्स रूल फेल हो जाता है। एंटी मार्क देखो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल अप्लीकेबल है, पूरी तरह से अप्लीकेबल है। लक है कि यहाँ पे फिट हो गया, लक बाई चांस यहाँ पे फिट हो, क्या है एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल, शॉर्ट में जानो, हम पूरा डिटेल लेके आएंगे जब भी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका डिटेल देखो क्या होता है। एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल कहते हैं द निगेटिव पार्ट्स ऑफ एडेंडम, द निगेटिव पार्ट, जो इसका निगेटिव पार्ट होता है, हिंदी में सुन लो, जो इसका निगेटिव पार्ट वाला पोर्शन देखो H2O टूटा H+ हो, हमको क्या पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इनडायरेक्टली क्या होना है, वाटर का एडिशन तो होता है, ठीक है, क्या इसको H+OH में तोड़ दिए ना। अब क्या करना है, निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, बस आपको इतना ही याद करना, कुछ नहीं। निगेटिव पार्ट कहां पे अटैक, मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं, मैकेनिज्म बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ठीक है। OH देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, OH देखो वहां पे, लेकिन डायरेक्ट मेथड कंप्यूटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो OH माइनस निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे, निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। निगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है, एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल में क्या होता है, निगेटिव पार्ट वहां अटैक करता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा है, तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट वहां अटैक करता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। ये कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल, यही है एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल। एंटी मार्कोनी-कार्ब्स रूल कहाँ पे होता है, कि कहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो देखो ना क्या बन गया, और एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है, क्या बन गया RCH2CH2OH। समझे कितने आसानी से तुरंत प्रोडक्ट बन गया, हम उतने मैकेनिज्म से बनाए थे, यहाँ पे तुरंत फॉर्मेशन हो गया, समझे, यहाँ पे तुरंत ही फॉर्मेशन हो गया। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, हो गया, इतना नोट कर लो। लगता है क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देंगे,
इंपॉर्टेंट पॉइंट भले को टाइम लगे लेकिन कर देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो होता क्या है, पहले बात जान लो, एक बात जान लो। देखो भले ही इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन ही होता है, ध्यान दो। देखो भले ही इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है, तो ध्यान देना, भले ही इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है। इससे H2O है, H2 है, भले ही यहाँ पे H+ है, यहाँ पे OH- है। तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? लगता है कि H+ वाटर से है? नहीं, H+ कभी वाटर से आता ही नहीं है। H+ कहाँ से आता है? H+ BH3 से आता है। अभी देख रहे थे ना, बार बार हाइड्रोजन अटैक हो रहा था। कहाँ से आता है? H+ कहाँ से आता है? BH3 से आता है। H कहाँ से आता है? BH3 से। और OH कहाँ से आता है? हमेशा वाटर से आता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। H कहाँ से आता है? ये H BH3 से आता है, और ये OH कहाँ से आता है? ये वाटर से आता है। इसको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे नहीं भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह गए, वो तो हम बताते रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो, लेकिन ऐसा याद करके रखना क्योंकि वहाँ पे फंसा सकता है। वहाँ पे जब ऐसा दे देगा ना तो आपको फंसा देगा। B2D6 और यहाँ पे क्या दे देगा? H2O2 दे देगा, तब आप भावनाओं में बह जाओगे। तो सोचोगे कि यहाँ से क्या करें हम? डायरेक्टली H+ और OH- अटैक करा दें, लेकिन यहाँ पे H+ कहाँ पे है पागल? यहाँ पे H+ कहाँ पे है? H+, यहाँ पे तो D है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ पे D+ निकल के आएगा, ये OH-, समझे? तो इस तरह हम क्वेश्चन करवाएंगे, फंस सकते हो। तो अभी इतना बैठा लो दिमाग में, क्या H+ कहाँ से आता है? B2H6 क्या आता है, यानी BH3 से आता है। और OH कहाँ से आता है? H2O से आता है, समझे? OH कहाँ से आता है? H2O से। इतना बैठा लेना दिमाग में, और हर बात थोड़ी लिखाई जाती है, इतना दिमाग में बैठा लेना। देखो एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, ध्यान दो। एंटी मार्कोनी का रूल थोड़ा सा जान लो, ट्रिक है। एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक है। ये क्या होता है रूल? ये क्या होता है? ध्यान दो, ये होता है, ध्यान दो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट अटैक, निगेटिव पार्ट अटैक टू मोर, निगेटिव पार्ट अटैक टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव पार्ट अटैक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको हम डिटेल्स लेके आएंगे, घबराना मत। तो यही है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करता है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। निगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और मार्कोनी का रूल इसका जस्ट उल्टा होता है, मार्कोनी का रूल इसका जस्ट उल्टा होता है। इतना नोट कर लो। अब कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे क्या AM पॉइंट, अवधेश मिश्रा पॉइंट, AM पॉइंट क्या है? ध्यान दो, AM पॉइंट पहला पॉइंट क्या है? पहला नो इंटरमीडिएट फार्मेशन, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? वनली क्या होता है? वनली क्या होता है? वनली MCTS क्या होता है? फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फार्मेशन, केवल क्या बनता है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फार्मेशन। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? इसको नोट कर लेना। क्या? पहला नो इंटरमीडिएट फार्मेशन, दूसरा ओनली 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फार्मेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? मार्कोनी। देखो मार्कोनी का एडिशन ऑफ BH3 का कैसा एडिशन होता है? मार्कोनी होता है, याद ना। BH3 का एडिशन दिख रहे थे ना, BH3 का एडिशन कैसे होता है? मार्कोनी का रूल होता है। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन H2O का एडिशन कैसे होता है? एंटी मार्कोनी का रूल होता है। लेकिन BH3 का एडिशन कैसे होता है? मार्कोनी का रूल। इसको याद रखना,
BH3 का एडिशन कैसे होता है, मार्कोनी काप्स रूल होता है। BH3 का एडिशन कैसे होगा, मार्कोनी काप्स रूल होता है, समझे। BH3 का एडिशन कैसे होता है, मार्कोनी काप्स रूल होता है। और इसमें कुछ पॉइंट ऐसा नहीं है जो बताया जाए, ठीक है, मार्कोनी काप्स रूल होता है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ध्यान देना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू लिखना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, इसमें ये चौथा, इसमें एंटी मार्कोनी होता है। क्या होता है, एंटी मार्कोनी काफ रूल फॉलो होता है, फॉलो होता है, ठीक है। एंटी मार्कोनी काफ रूल फॉलो होता है, ये डायरेक्ट मेथड है। और एक पांचवा क्या लिख सकते हो, पांचवा यहाँ पे सिन एडिशन होता है। कैसे, सेम जगह यहाँ पे सिन एडिशन होता है, ये बातें याद रखना। यहाँ पे कैसा एडिशन होता है, यहाँ पे सिन एडिशन, यहाँ पे कुछ पॉइंट छूटा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सिन एडिशन होता है। यहाँ पे कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, समझे। यहाँ पे सिन, तो पहला पॉइंट, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, ओनली 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग फॉर्मेशन, वो भी दिखाया था। यहाँ पे मार्कोनी काप्स रूल एडिशन होता है, किसका, BH3 का। BH3 का यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनी काप्स रूल एडिशन होता है, ठीक है। अब देखो, एंटी मार्कोनी काप्स रूल ओवरऑल एडिशन होता है, ठीक है। एक बात और देखो, जैसे जब भी वाटर का एडिशन होता है तो उस वाटर का एडिशन में H कहाँ से आता है, BH3 से आता है, और OH कहाँ से आता है, H2O से आता है। ये बातें याद रखना। BH3 से क्या आता है, H आता है, और H2O से क्या आता है, OH आता है। यहाँ पे कैसा एडिशन होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। यहाँ पे किस तरह का एडिशन होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। यहाँ पे किस तरह का एडिशन होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है। जाते जाते एक क्वेश्चन करते जाओ, हो गया नोट, हो गया होगा। जाते जाते कल इसका ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस इसी का ही प्रॉब्लम होगा कल, ठीक है। इसका प्रॉब्लम ही होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। जाते जाते एक सिंपल सा क्वेश्चन करते जाओ, जैसे CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो मान लो इस पर क्या हो रहा है, H पे हो रहा है H2O2 THF, ठीक है, THF नहीं, B2S6 THF H2O2 OH माइनस। यहाँ पे हमको क्या पता है कि इनडायरेक्टली किसका एडिशन होना है, वाटर का एडिशन होता है। किसका, इनडायरेक्टली किसका एडिशन होना है, वाटर का एडिशन होना है। तो क्या होगा, H प्लस आएगा और क्या होगा, OH माइनस। DM क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, OH वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे OH यहाँ पे अटैक करेगा, और H प्लस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 क्या, CH2OH, समझे, CH2OH, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। उसमें सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन, मतलब सेम साइड से एडिशन होता है, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें सेम तरह का एडिशन होता है, तो इतना नोट कर लो। और ये H कहाँ से आता है, ये H BH3 से आता है, ठीक है। ये OH कहाँ से आता है, H2O से आता है। ये सब बातें याद रखना, ये सब बातें याद रखना। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेना। आज का लेक्चर यहीं पे, ठीक है, फिनिश करते हैं। देखो, आज का लेक्चर यहीं पे, कल इसका ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। भले ही हमको 15 या 20 मिनट का लेक्चर बनाना पड़े, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम करेंगे तभी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होगा, क्लियर होगा। तब तक के लिए आप इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे। मैकेनिज्म को आज मैकेनिज्म बताता ही हूँ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।